कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने स्वीकार किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी एक गलत फैसला था। अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु के साथ हुई बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि वह कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र के पक्षधर हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, देश को उसका संविधान दिया और समानता के लिए खड़ी हुई। आपातकाल पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वह एक गलती थी। बिल्कुल वह एक गलती थी। मेरी दादी यानी इंदिरा गांधी ने भी यह माना था। I'm very curious how you look back and think of that. I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And my grandmother said as much. राहुल के इस बयान पर अब सियासी घमासान छिड़ गई है। भाजपा नेता लगातार राहुल पर निशाना साध रहे हैं। भाजपा का कहना है कि उनके गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिसकी गिनती खत्म नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, राहुल गांधी माफी मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन उनके गुनाहों की गिनती खत्म नहीं होगी। इमरजेंसी में जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जिस तरह से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, क्या ये माफी करने लायक है? गली के हर मोड़ पर इनके गुनाहों के ढेर दिखेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राहुल गांधी जो आज कह रहे हैं, उनको कई सालों बाद लगेगा कि वे गलती कर रहे थे, तब फिर उनको माफी मांगनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री के बारे में वे जैसी बेहुदी टिप्पणियां कर देते हैं, पता नहीं कब ट्यूबलाइट जलती है, कब उनको पता चलता है कि गलत था। अब इतने पीछे उनका सोच चलता है, तब की बात उन्हें लग रही कि अब गलती थी, हालांकि देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अब वो ये भी सोच लें कि वो जो आज कह रहे हैं, वो उनको कई वर्षों के बाद लगेगा कि वो गलती कर रहे थे, और तब फिर उनको गलती की माफी मांगनी पड़ेगी। चाहे वो सरकार, केंद्र सरकार के बारे में कह रहे हों, प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस ढंग की बेहुदी टिप्पणियां वो कर देते हैं, एक दिन उनको पता नहीं कब ट्यूबलाइट जलती है, कब उनको पता चलता है कि गलत था, लेकिन फिर उनको गलती लगेगी। बता दें कि राहुल गांधी ने कहा था कि इमरजेंसी गलत थी, लेकिन जो अभी हो रहा है और जो उस समय हो रहा था, दोनों में काफी बड़ा फर्क है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी भारत के संवैधानिक ढांचे को हथियाने की कोशिश नहीं की। पार्टी का डिजाइन इसकी अनुमति नहीं देता है। अगर हम चाहें भी तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। आरएसएस पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा, आरएसएस जो कर रहा है वह मौलिक रूप से कुछ अलग है। वह अपने लोगों से संस्थानों को भर रहा है। यहां तक कि अगर हम चुनाव में बीजेपी को हराते हैं, तो हम संस्थागत ढांचे में उनके लोगों से छुटकारा पाने के लिए अपने लोगों की भर्ती नहीं करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।